तो वेलकम टू दी विद क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 10 लाइट चैप्टर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ लाइट। तो आज हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं व्हाट इज़ लाइट। व्हाट इज़ लाइट। तो देखिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी एवरीथिंग या ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक टाइप की एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें हेल्प करती है। तो आपको अगर हम बता दें कि लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे पहले लाइट को डिनोट किससे करते हैं, तो लाइट को सी से डिनोट किया जाता है। और जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि इस लाइट को कभी कभी दूसरे फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, जैसे कि हम लाइट की स्पीड को सी इंटू यानी सी लाइट की स्पीड से को डिनोट करते हैं। तो सी इक्वल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको 3 लाख भी लिखा जा सकता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना कि इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये लाइट की स्पीड होती है, इसे याद रखना। लाइट की स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है व्हिच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। याद रखना कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है। याद रखना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। EVM मीन्स EM का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो याद रखना ये जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो याद रखना जो लाइट होती है, लाइट के दो नेचर होते हैं। एक तो जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरा आपको आगे फर्दर क्लास यानी कि क्लास 10 के बाद इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि लाइट वेव्स के फॉर्म में भी चलती है। तो लाइट का जो नेचर होता है, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और फर्दर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा लाइट ट्रैवल्स इन वेव फॉर्म, यानी कि लाइट जो है वेव्स के फॉर्म में भी चलती है। ये आपको इंटर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए लाइट का जो नेचर होता है लाइट का नेचर होता है ड्वेल। लाइट का जो नेचर होता है, लाइट होती है ड्वेल नेचर की। याद रखना लाइट ड्वेल नेचर की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो लाइट ड्वेल नेचर की होती है, ये चीज़ याद रखना कि लाइट ड्वेल नेचर की होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ, याद रखना हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो याद रखना कि जो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ए सरफेस एंड बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मिरर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन होता क्या है कि लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और उस सरफेस से टकरा के सेम उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, देखिए कि जैसे मान लो ये मिरर है, ये मान लो कि ये एक मिरर है। इस मिरर पे ये एक मिरर है और इस मिरर पे ये एक लाइट आ रही है। ये जो लाइट आ रही है ये इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे
और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल की कोई लाइन नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। हम लोग मान लेते हैं कि लाइन, ये एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ से टकरा के, मिरर से टकरा के ये वापस लौट जाती है। जो वापस लौट जाती है, इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो लाइट वापस जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे नॉर्मल कहते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है इमेजिनरी लाइन जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऐसे रे, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया, रे। तो एक, अगर जैसे मान लो ये कि लाइट है, ये इस स्ट्रेट लाइन में, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो ये एक रे हो गई। ऐसे ही अगर हम बहुत सारी रे बना दें, जब बना देंगे, एक रे थी, इसको हमने रे बोल दिया। ऐसे जब हम बहुत सारी रे बना लेते हैं, तो ये एक रे का ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप ऑफ रे, बहुत सारी रे बन गई तो एक ग्रुप बन गया। ग्रुप ऑफ रे जो होता है, ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। याद रखना, जो ये रे का ग्रुप होता है इसको बोला जाता है बीम। जब बहुत सारी रे आपस में मिल जाती हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। जब ये ग्रुप बन जाता है तो ग्रुप ऑफ रे जो होता है, उसको बोलते हैं, बीम। ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो ग्रुप ऑफ रेज जो होता है, उसको बोलते हैं बीम। ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो याद रखना, जो ग्रुप होता है रेज का, उसको बीम बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, इसके हम लाज पढ़ लेते हैं। इसके हम ला पहले पढ़ लेते हैं। तो ये देखो, जो ला होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ ये होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो देखो, अगर हम बात करें कि ये देखो, हम इसमें बात करते हैं, जैसे मान लो कोई एक ये लाइन है, ये मिरर है, मान लेते हैं, ये हमने इस पे पेंट कर दिया, ये एक मिरर बन गया, ये एक मिरर है। अब मान लो ये एक मिरर है और इस मिरर पे एक लाइट जो है वो इंसिडेंट जो लाइट आ रही है, ये एक इंसिडेंट लाइट है। और यहाँ से ये लाइट वापस चली गई, ठीक। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, नॉर्मल यानी कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लिया, ये एक नॉर्मल है। ये लाइट आ रही है इसलिए इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और ये लाइट जा रही है इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से एक एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट मीन्स आई, तो आई से डिनोट कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो हमने फर्स्ट ला बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, चलिए सेकेंड लॉ हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ क्या था। सेकेंड लॉ इसका क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम मीडियम। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसे मान लो एक ये मिरर था और इस मिरर पे एक इंसिडेंट रे आ रही थी और एक ये रिफ्लेक्टेड रे थी जो जा रही थी, ठीक है। और एक ये हमने इस पर नॉर्मल ड्रा कर लिया था। ये देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम पॉइंट। इस एक सेम पॉइंट पे तीनों चीज़ आ रही हैं, तो यही इसका जो ला था वो था सेकेंड ला कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो इसका फर्स्ट ला है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसका सेकेंड ला था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आपको बता दें कि जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो दो टाइप में से फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसमें होता क्या है, ओकर्स ऑन स्मूथ सरफेस फॉर्म्स क्लियर इमेज। और इसका एग्जांपल बात करें प्लेन मिरर्स, तो हम आपको बता दें, जैसे ये देखिए, ये एक आपका ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, यहाँ से बहुत सारी रेज आ रही, ये देखिए, तो यहाँ से बहुत सारी ये रेज आ रही हैं, ये बहुत सारी रेज आ रही हैं, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएंगी। अब ये हमने परपेंडिकुलर लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लिया है, तो ये इमेजिनरी लाइन जो है इन्हीं को बोला जाता है नॉर्मल। इसके बाद यहाँ से देखो बहुत सारी रेज जो है वो ये वापस जा रही हैं ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो ये जो होता है देखो ये जो होता है कि जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये एक प्लेन सरफेस होता है जैसे कि मिरर। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये जो इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, हमेशा पैरेलल सीधा होती हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं ये भी हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये जो होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये याद रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे हम बात करें तो सेकेंड टाइप के इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ओकर्स ऑन रफ सरफेस, नो क्लियर इमेज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल वाल ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, फ्लोर ले सकते हैं, सीलिंग ले सकते हैं, कोई भी हम जो रफ सरफेस है उसको ले सकते हैं। तो इसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है इसका हम कोई भी एक वो ले सकते हैं। तो ये हमारा इरेगुलर है, इरेगुलर का हम एग्जांपल ले सकते हैं वाल। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को जैसे कि हम अगर आपको इसके बारे में बताएं, जैसे मान लो एक ये कोई इरेगुलर रिफ्लेक्शन का सरफेस हमने मान लिया, ये कोई रफ सरफेस है। ठीक, इससे मान लो कोई ये इंसिडेंट रे आई, एक ये इंसिडेंट रे आई, एक ये इंसिडेंट रे आई। अब मान लो ये जो आई थी, ये जो आई थी ये इधर वापस चली गई, ये इधर को वापस चली गई, ये इधर को वापस चली गई। तो इसकी कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होती रिफ्लेक्टेड रे की, और डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होते। इसमें रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, और इससे इमेज जो होती है वो क्लियर फॉर्म नहीं होती। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो उसके पहले, इमेज फॉर्मेशन के पहले हम ये जान लेते हैं कि इमेज होती क्या है। इमेज होती क्या है, तो आपको बता दें, ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसके पहले हम इमेज की डिफिनीशन बताते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे व्हेयर मीट टू ईच अदर द पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। इमेज होता क्या है, एक पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि ये कोई एक सोर्स है, यहाँ से कोई एक टॉर्च है। ठीक, ये एक टॉर्च है, यहाँ से मान लो बहुत सारी रेज निकल रही हैं और ये कहीं से वापस जा रही है। मान लो ये एक इधर प्लेन मिरर है, तो यहाँ से रेज जा रही, इधर से टकराने के बाद इधर हमने मान लिया कि इधर वापस आ गई, यहाँ से रेज जा रही, इधर से टकराने के बाद मान लिया इधर वापस आ रही। तो देखो ये वाली रे गई, ये वाली रे गई और इधर आई, फिर उसके बाद ये वाली रे गई और इधर वापस आई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे ये यहाँ आपस में एक दूसरे से मिली, तो ये जो पॉइंट है यहीं पे इमेज बनेगी, इसी पॉइंट को बोला जाता है इमेज। तो इमेज इज ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है कि मिल रही हैं या एक्चुअल में मिलती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है इमेज। इस हिसाब से दो टाइप की इमेज हुई, क्योंकि हमने बताया कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे मिलती हैं या हमें ऐसा महसूस होता है कि मिल रही।
तो उस दो टाइप की इमेज भी बनेंगी। तो इमेज जो होती हैं, इमेज का टाइप अगर बात करें तो इमेज दो टाइप की होती हैं। इमेज का जो टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। एक वर्चुअल इमेज, एक होता है वर्चुअल एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होती है रियल इमेज। रियल का मतलब जहाँ पे सच में रेज मिलती हैं। द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल मीट इज कॉल्ड रियल इमेज। और जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं लेकिन होती नहीं, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज दो दो टाइप की होती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की इमेज देख लेते हैं। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके थ्रू जो इमेज बनेगी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या है कि सच में इमेज नहीं बनेगी, ऐसा प्रतीत होता है कि इमेज बने, झूठी वाली इमेज होती है, झूठी इमेज। तो ये सच में नहीं मिलती, वर्चुअल इमेज होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी होती है। जैसे मान लो कि ये कोई एक एरो है, तो इसकी अगर इमेज बनेगी तो ऐसे ही बनेगी। वर्चुअल का मतलब मिलती हुई प्रतीत होगी लेकिन सच में नहीं बनेगी। और इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी, जैसी होगी वैसे ही बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके साइज की, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही बड़ी इमेज भी बनेगी। लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट का राइट में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है। यानी जैसे आप अपने राइट हैंड में कोई पेन लेकर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, तो जो इमेज होगी, इमेज के लेफ्ट हैंड में वो पेन होगा, याद रखना। और इमेज की डिस्टेंस जो होती है, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज की डिस्टेंस मिरर से जो होगी वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से सेम होगी। यानी कि मान लो जैसे ये कोई मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मिरर से इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज पीछे बनेगी, हमेशा पीछे बनती है क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि बन रही। तो मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही, 1 मीटर की डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज भी बनेगी। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर की। और प्लेन मिरर की याद रखना कि जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इन्फिनाइट होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर के कुछ ये हमने आपको बताया। प्लेन मिरर जैसे मान लो ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई एक कोई मैन खड़ा हुआ है और उसकी इमेज ये बन रही है। तो इमेज देखिए, पहली बात तो जितनी डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस में होती है, वर्चुअल बन रही है, ऐसा लगता है कि बन रही है लेकिन सच में नहीं बनती है, तो वर्चुअल इमेज होती है। और सीधी देखो, इसका सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही बन रहा है, ठीक है, तो इसकी इरेक्ट इमेज। याद रखना जहाँ पे वर्चुअल आएगा वहाँ पे इरेक्ट आएगा, और जहाँ पे रियल आएगा वहाँ पे इन्वर्टेड आएगा, ये चीज़ याद रखना। चलिए स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं? मिरर्स दैट आर पार्ट ऑफ स्फेयर। मान लो ये एक स्फेयर है, इसको ऐसे काट दिया गया, तो ये जो पार्ट बनेगा ये एक मिरर बनेगा। एक पार्ट ऐसे भी बन सकता है, ये भी मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम बात करते हैं। तो एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर होता क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, यूज्ड इन टॉर्च, हेडलाइट, सेविंग मिरर, इनमें यूज किया जाता है। तो जो रिफ्लेक्ट कॉनकेव मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ये यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ये टॉर्च में किया जाएगा, हेडलाइट्स और व्हीकल सेविंग में किया जाएगा, हाँ। और आपकी जो ये स्ट्रीट लैंप होती हैं, स्ट्रीट लैंप जो गली में लैंप लगाई जाती हैं गाँव में, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर हम आपको बता दें होता क्या है। जैसे मान लो ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इस पे पीछे की साइड पॉलिश कर दी जाए। इसमें पीछे की साइड जब पॉलिश कर दी जाती है तो ये अंदर वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, यानी कि जब लाइट जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस आ जाएगी। तो इस टाइप के मिरर को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। चलिए आगे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ग्ड
आउटवर्ड। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड, जैसे मान लो ये एक मिरर था, इसमें इस बार पॉलिश अंदर साइड कर दी जाए, ऐसे ऐसे अंदर साइड पॉलिश कर दी जाए, तो यहाँ से मान लो कि अगर कोई रेज आई तो ये बाहर के ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये आउटसाइड होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है। इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये यूज कहाँ पे किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर जो ड्राइवर होते हैं, तो ड्राइवर के बगल में बाहर साइड एक मिरर लगा होता है जिसमें पीछे की ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वो होता है रियर व्यू मिरर, उसमें यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आपको जब हम डालेंगे तो आपको उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।